सृष्टि की रचयिता जो है वो अल्लाह है। तो यदि भैया तुम्हारा इस सृष्टि का रचयिता अगर अल्लाह होता तो इसका नाम अल्लाह क्यों नहीं है? और यदि खुदा होता तो खुदांड क्यों नहीं है? यह मामला भी रफा दफा हो जाता, लेकिन फतेहपुर में जो हुआ उसे कई अलग अलग जगह वीडियो में रिकॉर्ड किया गया। उत्पातियों का उत्पात, लुच्चों की लुच्चाई, एक एक चीज वहां पर रिकॉर्ड हो रही थी। इसलिए ना चाहते हुए भी आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ रही है। लेकिन कार्रवाई करने वाली पुलिस को कैसे डराया धमकाया जा रहा है, कैसे धमकी दी जा रही है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। बस जब यह दिखाऊं तो उस समय अपने जहन में इतनी बात रखिएगा कि क्या ऐसी धमकी दूसरे समुदाय के लोग अपने समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी पर दे सकते हैं? क्या पुलिस और प्रशासन ऐसे ही खामोश रहेगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जब सदन में उन उत्पाती, उन उपद्रवियों का नाम लेने जा ही रहे थे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोक दिया था, जबकि यादव और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दो आरोपियों का नाम खुद योगी आदित्यनाथ ने सदन में लिया था। क्या इससे उत्पातियों के, उपद्रवियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? आपको दिखाऊंगा कैसे पुलिस वालों के सामने अपनी मूंछ परताव देता है फतेहपुर का एक आरोपी। इसी के साथ साथ कितनी ताकत बढ़ चुकी है, ये एक बार फिर से हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों ने ईश्वर के लिए, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया, खुदा और अल्लाह के लिए। आप सुनिएगा और अलग अलग जगह क्या क्या हुआ वो भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस बयान के साथ सुनिए क्या कह रहा है। मुकदमे लिखे गए हैं हमारे हिंदू सनातनी भाइयों पे, अवैध है, गलत है। और उन लोगों के लिए तो पुलिस को, जिला प्रशासन को सुरक्षा देना चाहिए जिन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ने का प्रयास सुनिए। तो हमारा मंदिर था, 2012 तक हमारे लोग वहाँ पूजा कर रहे थे, हिंदू धर्म के लोग वहाँ पूजा कर रहे थे। और इसके बाद अगर आज उसको अवैध रूप से कब्जा किया गया, उसके लिए हम लोग, यदि हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन यदि आगे आया है तो हमारे इसमें जो है वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को हमारी मदद करना चाहिए। हिंदुओं को सनातन का पक्ष लेके और वास्तविकता पे हम लोगों को वहाँ पे पूजा अर्चना करने देने चाहिए। मांग क्या है? हमारी मांग ये कि जो मुकदमे किए गए वापस किए जाए और पत्थरबाजों पे मुकदमे लिखे जाए। उन्होंने जो अनावश्यक चोट पहुंचाई है उन पर मुकदमे लिखे जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो शहर का, इस जनपद फतेहपुर जनपद का लगभग 1.5 लाख सनातनी हिंदू जो मंदिर तामेश्वर मंदिर सिद्धपीठ ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, मैं तामेश्वर मंदिर मेला प्रभारी हूँ, मेरे पास सबके फोन आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं जिला प्रशासन ने किया तो 1.5 लाख सनातनी हिंदू हमारा धरने में बैठेगा, अनशन करेगा, आंदोलन। तो यह आंदोलन नहीं, यह उत्पात करेगा, एक तरीके से इनका कहना है। अब आप कह रहे हैं चलिए मैंने खुद माना कि साल 2012 तक था, तो पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी, पुलिस और प्रशासन करेगा। ये कौन होते हैं, कौन सी अथॉरिटी है कि उत्पात मचाने वालों के लोग क्या कहते हैं, शाबाशी दीजिए। ये जानते हैं ताकत कहां से आई है? ये ताकत मैं बताता हूं कैसे आती है। ये ताकत ऐसे आती है जब करनी सेना के कार्यकर्ता एक दलित सांसद के काफिले पर हमला करते हैं, उनकी गाड़ी आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो उन उत्पाती, उन लुच्चे, उन लफंगों के खिलाफ कार्रवाई मामूली धाराओं में कर दी जाती है जिससे उन्हें जमानत मिल जाए। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह उन उत्पातियों की पीठ थपथपाते हैं। ये जानते हैं कि ये कितने ही मकबरे, कितनी ही मस्जिदों पर हमला कर लें, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए आदमी खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है, कह रहा है कि 1.5 लाख और लोग उतरेंगे। यह धमकी है पुलिस प्रशासन को सीधे। अब देखिए, ये जरा बयान सुनिए। नहीं, 10 लोगों से नामजद है और 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम दे रिपोर्ट है, हम नाम पढ़े दे रहे हैं मानवा। देखा, यह ताकत यहां से आती है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही रोक दें कि कोई जरूरत नहीं, तो क्या ही कहने। जबकि यह बयान उनका सुनिए। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सोचिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संत और महंत हैं। चेहरे पर आप तंज देखिए, इनका चेहरा देखिए। जब इन्होंने 2 नाम पढ़े, उसके अलावा नहीं पढ़े, और दोनों में से नाम जो थे वो गलत भी थे, लेकिन तब नाम पढ़ने जरूरी थे, आज नाम पढ़ने जरूरी नहीं है। योगी इसीलिए तो उत्पातियों के हौसले इतने बुलंद हैं। आइए देखिए, एक और वीडियो देखिए जरा, इसी से जुड़ा हुआ। कोई धक्का नहीं देगा।
सोच रहे हैं डीएम साहब बराबर में खड़े हैं, एक आरोपी अपनी मूंछ पर ताप देता है। फतेहपुर में जो हुआ मकबरे के साथ वहां जो उत्पात हुआ उसमें एक आरोपी है और इसके ही सामने मतलब डीएम साहब के सामने ये मूंछों पर ताप देता है। ये है नया भारत, नया उत्तर प्रदेश, यही बनाने आए थे ना आप लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक देश दो विधान नहीं तो क्या है बताइए। लखनऊ समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं हसन रूमी का बड़ा बयान आया है। फतेहपुर की घटना को लेकर विवाद, प्रशासन पर एफआईआर वापस लेने का दबाव। बीजेपी हिंदूवादी संगठन प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। दबाव में काम कर रहा प्रशासन, कानून से ऊपर नहीं है वो कोई, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन पीड़ित कौन है मालूम है? अब पीड़ित उल्टा हिंदूवादी संगठन है। संबल भूल गए क्या? याद है संबल? संबल याद है? वैसा ही आपको न समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उत्पाती पुलिस प्रशासन के सामने खड़े होकर मूंछों पर ताव देते हैं। एक कहता है 1.5 लाख और उतरेंगे। ये तमाशा करने का अधिकार क्या दूसरे समुदाय के लोगों को मिल सकता है? नहीं। तब यही वाले भाई साहब जो आज नाम पढ़ने से रोकते हैं उसी सदन में खड़े होकर बताएंगे कि इन पर एनएसए लगेगी, उन पर लगेगी बुलडोजर वाली कार्रवाई, ये तमाम चीजें होंगी। इनके लिए क्या है सवाल? ये अब सुनिए इस आदमी का घिनौनापन। कुछ भाईजान कहते हैं कि ये जो सृष्टि की रचयिता जो है वो अल्लाह है। तो यदि भैया तुम्हारा इस सृष्टि का रचयिता अगर अल्लाह होता तो इसका नाम अल्लाह क्यों नहीं है? और यदि खुदा होता तो खुदांड क्यों नहीं है? क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी है, इसलिए इस विश्व का नाम ब्रह्मांड है। और आप लोग कहते, ये सोचिए, ये दरार पैदा करने वाली ये खबर है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर पनवाड़ी से द मुस्लिम ने दावा किया कि एक धार्मिक आयोजन के दौरान अखिल भारतीय बलाई महासंघ के नेता मनोज परमार ने अल्लाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्हें अपमानित किया गया। लेकिन ये अपमानित नहीं होना, कोर्ट का आदेश भूल गए। या उन्होंने कहा था अगर आपको पाकिस्तान जाने की सलाह कोई दे तो उसमें आहत नहीं होना, उसमें आहत होने वाली कोई बात नहीं है। अब एक है भारत न्यूज वर्ल्ड ने एक खबर है, क्योंकि IANS की है तो मैं पढ़कर बता देता हूं। भारत में मुगलों की कोई निशानी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो बाधा बनेगा उसका नरसंहार भी करेंगे। सुनिए, फतेहपुर यूपी में मकबरे पर हमले से पहले एक हिंदुवादी दल के जिला सह संयोजक, जिसका नाम FIR मैंने धमकाते हुए कहा था, हमें इतना पता है कि वो मंदिर है, वहां लगभग 6-7 मंदिर थे तो कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नहीं, इनको क्या करना है? ये तमाशा करना है। जबकि इस देश की जनता क्या चाहती है बताऊं? ये चाहती है, देखिए खबर NDTV खबर है, दर्शकों के लिए तरस रही उदयपुर फाइल्स। जी हां, उदयपुर फाइल्स ये फिल्म बनाई गई थी और इस तरह की फिल्में बनाकर कितना जबरदस्त समाज को संदेश दिया जाता है हर कोई जानता है। ये फिल्म किस मकसद के साथ बनाई जाती है, क्या हालत है। कन्हैयालाल टेलर मर्डर 5 दिनों में घुटने टेक चुकी है। तमाम विवाद और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद फिल्म सिनेमाघरों में आ तो गई, लेकिन दर्शकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। ये NDTV की खबर है, ये सुन लीजिए। देश की जनता चाहती क्या है आप लोग समझ नहीं पा रहे। ये तमाशे, ऐसी फिल्म, ऐसी हिंदू मुसलमान कर करके आपको लगता है कि हमने माहौल बना दिया, लेकिन जब वक्त आता है ना जनता का, वो आपको चित कर देती है। आइए, ये एक न्यूज़ 18 खबर है। वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय ने खुद को वाराणसी का सांसद घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते हुए अजय राय ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी के अजय राय ने मनाया जीत का जश्न। लोकसभा चुनाव में मोदी जी के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वोट चोरी से चुनाव जीतने का लगाया आरोप, और उसके बाद अब खबर जबरदस्त आरोप है। और देखिए इधर भी एक, हम तो भारतीय जनता पार्टी के खुलासे का स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि सारी जगहों के वोटर कर ले और नरेंद्र मोदी जी भी इस्तीफा दे दें और हम राहुल गांधी जी से भी इस्तीफा दिलवा देते हैं। यानी एक बार आप संसद भंग कर दो, दोबारा नए चुनाव कराओ। बेईमानी हो गई पुरानी, दोबारा नए चुनाव के लिए तैयार है कांग्रेस। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अधिकृत प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं आप तैयार हैं, भंग कर दो संसद को, नए चुनाव हो जाएं। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी हमें तो ये कहा जा रहा भाजपा सरकार इस्तीफा दे, संसद भंग करे और नए चुनाव करवाए। ये चुनौती स्वीकार की जाएगी? नहीं, बड़ी मुश्किल से 240 आई है। क्या बात करते हैं कांग्रेस वाले, के जो हिम्मत हो पाएगी। सत्र का तीसरा दिन और समाजवादी पार्टी आज फिर प्रदर्शन कर रही है विधानसभा में। आज 24 घंटे की चर्चा होनी है। दरअसल लखनऊ में भी विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर विरोध जताया। सीएम योगी पर फतेहपुर आरोपियों के नाम लेने से सुरेश खन्ना को रोकने का आरोप है। 24 घंटे की बहस से पहले रोजगार और कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए। इस बात को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने भी घेरना शुरू कर दिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।